खबर पीओके से है। आपको बता दें, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शनकारी और पाक रेंजर्स में हुई झड़प की अब तस्वीरें भी आ चुकी हैं सामने। पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जहां किस तरीके से हालात बिगड़ गए और मुजफ्फराबाद में पाक रेंजर्स की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ब्रारकोट में आग लगा दी गई गाड़ी को, बिल्कुल गाड़ी को मुकम्मल तौर। पाक रेंजर्स की फायरिंग में एक शख्स की मौत की भी खबर आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर पाक रेंजर्स और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक और तस्वीर जहां गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बराकोट इलाके में पाक रेंजर्स की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आई। इस बीच एक एक्टिविस्ट ने सनसनीखेज बयान दिया, कहा कि पाकिस्तानी रेंजर्स लोगों पर सीधी फायरिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का विद्रोह अब बेकाबू हो गया है और पीओके के 4 लाख से ज्यादा लोग अब सड़क पर उतर आए हैं और शहबाज सरकार और मुनीर की सेना के हाथ पांव फूल गए हैं। मुजफ्फराबाद में तो लोगों ने पाकिस्तान के जुल्मी जनरल के कपड़े तक उतार दिए हैं और इधर पीओके के गांव-गांव में पाकिस्तान से आजादी के नारे भी लग रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और पीओके को लेकर क्या बड़ी बातें कही हैं, ये भी आपको हम दिखाएंगे। मोदी का तीसरा टर्म, पीओके में वंदे मातरम, देखिए। इस देश का कोई नागरिक ये सहन नहीं करेगा कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर पर से भारत का अधिकार जाता रहे। पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है और हमेशा रहेगा। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। प्रस्ताव पारित किया है, संसद का स्टैंड है कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत। पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे। हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। भारत में चुनाव के बीच पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का जो बिगुल बजा है और जिस तरह मुजफ्फराबाद से लेकर पीओके की नीलम घाटी तक, मीरपुर से लेकर रावलकोट तक और कोटली से लेकर गिलगित और बाल्टिस्तान तक विद्रोह हो रहा है, उसने साफ कर दिया है कि अब बहुत दिनों तक शहबाज शरीफ की सरकार और मुनीर की सेना पीओके की आवाज दबा नहीं पाएगी। लेकिन क्या चुनाव के नतीजे आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी पारी में पीओके में तिरंगा फहराने के लिए होमवर्क पूरा कर लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन से पहले वाराणसी में मेगा रोड शो किया और उससे ठीक पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में पाकिस्तान को लेकर बड़ी बात कह दी। इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर
देश के गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तकरीबन हर रोज पाकिस्तान और पीओके की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि बहुत जल्द पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत के साथ आ जाएगा, क्योंकि वहां के लोग ऐसा चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और उसने चूड़ियां नहीं पहनी है। मुजफ्फरनगर की रैली में प्रधानमंत्री ने फारूक अब्दुल्ला के इसी बयान पर पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने वाला जवाब दिया। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखे। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने वाली ललकार लगा दी। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में पीओके को लेकर मोदी सरकार की पॉलिसी स्पष्ट कर दी। थोड़ी बहुत बातें पीओके पे भी चल रही हैं, वहाँ कुछ आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं भी हो रही हैं। अब मोदी सरकार जो है, हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में असंतोष उबल रहा है। पीओके में 4 लाख लोग सड़कों पर आ गए हैं। पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत का इतना तीखा विरोध हो रहा है कि जगह जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं। पीओके में हो रहे हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चार लाख लोगों के प्रदर्शन को काबू करना पाकिस्तान की सेना और हुकूमत के लिए मुश्किल हो गया है। पीओके के लोग पाकिस्तान की हुकूमत से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की पुलिस और सेना के जवानों को लाठियों से पीटकर खदेड़ दिया। बात बात में एटम बम की धमकी देने वाली पाकिस्तान की शहबाज सरकार और मुनीर की सेना पीओके में निहत्थे लोगों की बगावत को बेकाबू होने से रोक नहीं पा रही है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ऐलान कर दिया कि चाहे जो हो जाए अब पीओके को वापस लेकर ही रहेंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है वो भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम नहीं डरते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जनता इस कदर बागी हो गई है
कि प्रदर्शनकारियों ने विद्रोह को कुचलने पहुंचे पाकिस्तान पुलिस के बड़े अधिकारियों के कपड़े तक उतार दिए। पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराने को लेकर मोदी सरकार कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी भाषणों से साफ साफ मिल रहा है। 3 दिन पहले झारखंड के खूंटी में भी गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जिक्र किया और पीओके को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की है और वो भारत में रहनी चाहिए, ये हमारा स्टैंड है। तो क्या मोदी के तीसरे टर्म में मोदी का प्लान पीओके एक्टिव होने वाला है? इसे समझने के लिए आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह के 2 और बयान बारी बारी से सुनने चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने ये दोनों बयान TV9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिए हैं। कुछ दिन पहले TV9 भारतवर्ष के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीओके को लेकर मोदी सरकार के लाइन ऑफ एक्शन का सवाल पूछने पर गृह मंत्री ने कहा था कि ये कहने की नहीं, करने की बात है। क्या पीओके को भी लेकर कोई विचार है गृह मंत्री जी? आप मुझे इतना सरल मानते हो कि मैं यहां बता दूंगा? और अब सुनिए TV9 भारतवर्ष पर सबसे नए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीओके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। किसको डराना चाहते हैं? 130 करोड़ की जनता को आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पे हम हमारा अधिकार छोड़ दें? मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं, इस देश का कोई नागरिक ये सहन नहीं करेगा कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से भारत का अधिकार जाता रहे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हमेशा रहेगा। एक तरफ मोदी सरकार ने पीओके को लेकर अपना स्टैंड और काफी हद तक इससे लेकर लाइन ऑफ एक्शन साफ कर दिया है। दूसरी तरफ पीओके में प्रदर्शनकारियों के नेता डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने पीओके में पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ भारत से मदद मांगी है और कहा है कि अब भारत को बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए पीओके में दाखिल होना जरूरी है और भारत का ही ऑपरेशन उन्हें पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से बचा सकता है। पीओके में पिछले 1 हफ्ते से चल रही बगावत अब बेकाबू हो गई है। इस आंदोलन में अब तक सस्ती बिजली और राशन की मांग की जा रही थी, लेकिन अब पीओके के शहरों में पाकिस्तान के कब्जे से आजादी का ऐलान शुरू हो गया है। पीओके में जबरदस्त हिंसा से पूरे पाकिस्तान की शहबाज सरकार हिल गई है। अब बगावत कुचलने की पॉलिसी ने काम नहीं किया तो शहबाज शरीफ ने भीख में मिले पैसों से पीओके के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। शहबाज सरकार ने पीओके के लिए फौरन 23 अरब रुपए का फंड जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बन रहा है, जिसे बनवाने के लिए सऊदी के क्राउन प्रिंस ने डेथ वारंट निकलवा दिया है। आखिर क्यों? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का ड्रीम प्रोजेक्ट लाइन सिटी। सऊदी अरब में बन रहा है न्यूयॉर्क से 33 गुना बड़ा शहर। दुनिया का सबसे हाईटेक सिटी। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ऐलान कर दिया है कि प्रोजेक्ट में रुकावट बनने वालों को गोली मार दी जाए। अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और 3 गांव पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, जबकि 47 गांव टारगेट पर हैं। 6000 लोगों की जिंदगी पर बड़ा संकट है। अब सवाल उठ रहा है, सपनों का शहर नियोम क्या लाशों के ढेर पर तैयार होगा? क्योंकि प्रोजेक्ट का विरोध तेज हो गया है, जबकि सऊदी के क्राउन प्रिंस के आदेश पर गांवों को उजाड़ा जा रहा है। इन 2 सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए।
एक प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले की है, जिसमें कई गांव दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद इसी साल अप्रैल की है, जिसमें प्रोजेक्ट के बीच में आने वाले गांव गायब होते दिख रहे हैं। दरअसल 2030 तक इस शहर को बनाया जाना है, जिसके लिए करीब 42 लाख करोड़ लागत आएगी। ये शहर सिर्फ 200 मीटर चौड़ा और 170 किलोमीटर लंबा होगा। पूरा शहर शीशे की 2 दीवारों के बीच में बसाया जाएगा, जिसे 3 लेयर में बांटा जाएगा। ग्राउंड लेवल पर कारें नहीं होंगी, सिर्फ पैदल चलने की जगह होगी। नीचे सर्विस लेयर होगी, यहाँ दुकानें और मॉल्स होंगे। तीसरी लेयर में ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जिससे 20 मिनट में शहर नाप सकेंगे। रेगिस्तान में एक सीधी रेखा में यह शहर बसाया जाएगा, जिसकी लंबाई ज्यादा और चौड़ाई बेहद कम होगी। इसीलिए इस शहर का नाम द लाइन रखा गया है। यह अपनी तरह का नायाब शहर होगा, इसलिए सऊदी के क्राउन प्रिंस इसे लेकर जिद पर अड़े हैं। इसलिए जो भी इसके आड़े आएगा, उसके लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डेथ वारंट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कनाडा के जंगल में एक छोटे से हादसे के बाद भयंकर आग लग चुकी है और हवा की वजह से छोटे से इलाके से शुरू हुई आग बेहद तेजी से फैली और अब आग बेकाबू होकर रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। लेकिन आग बुझाने में कामयाबी नहीं मिली। अब धुएं की वजह से अमेरिका के कई शहरों में प्रदूषण का लेवल भी बढ़ रहा है। हरा भरा जंगल धधक रहा है। साफ हवा देने वाले जंगल से जहरीला धुआं उठ रहा है। कई किलोमीटर तक सिर्फ आग की लपटें नजर आती हैं। कनाडा के पश्चिम प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल में लगी भीषण आग की वजह से हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। क्योंकि आग की बेकाबू लपटें जंगल की सीमा लांघकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी हैं। अब सिर्फ पेड़ नहीं, घर भी जल रहे हैं। आग का दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि फायर ब्रिगेड का ये काफिला, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की ये फौज भी लाचार है। शुक्रवार को इलाका खाली करने का आदेश जारी हुआ। तब से 3600 लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। लोगों को 380 किलोमीटर दूर फोर्ट सेंट जॉन शहर की ओर जाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेज हवाओं के कारण एक पेड़ बिजली लाइन पर गिर गया और आग लग गई, जिससे आग भड़क गई। इसके बाद हवाओं ने आग को नियंत्रण से बाहर कर दिया। शुक्रवार से जंगल यूं ही धधक रहा है। हर तरह की कोशिश हो गई, लेकिन जंगल की इस आग के आगे इंसानों की बनाई गई तमाम मशीनें नाकाम हैं। इतनी बड़ी आग पर हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार बेअसर है। जंगल के किनारों पर मौजूद फायर फाइटर्स एक तरफ आग को आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो दूसरी तरफ से आग आगे का रास्ता तैयार कर लेती है। हरे भरे जंगल की तस्वीर डरावनी हो गई है। जहां से सांसों को सुकून देने वाली हवा आती थी, वहां से अब दम घोंटने वाले धुएं का गुबार उठ रहा है। हवा के साथ धुआं अमेरिका के कई शहरों तक पहुंच चुका है। आसमान की ऊंचाई से ली गई इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि आग कितने बड़े इलाके में फैल चुकी है। जंगल के करीब से गुजरने वाली सड़कों पर लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। तेज गर्मी और गर्म हवाओं की वजह से जंगल की आग तेजी से फैलती जा रही है और आग बुझाने के तमाम उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग की लपटें पहली बार शुक्रवार को नजर आई थी। इसके बाद आग तेजी से फैली और रविवार तक हालात बेकाबू हो गए।
आग को बुझाने के लिए 5 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियां और सैकड़ों कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। आग की वजह से अब जंगल से गुजरने वाले हाईवे को भी बंद करना पड़ा है। जंगल की इस आग से पर्यावरण को नुकसान होने के साथ ही जंगल के आसपास बने करीब 100 से ज्यादा घर जल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।